देशव्यापी हड़ताल के आह्वान पर आईटेक तथा सीटू के नेतृत्व में चंद्रपुर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष विशाल धरना आंदोलन आयोजित किया गया। देशव्यापी हड़ताल के आह्वान पर आईटेक तथा सीटू के नेतृत्व में चंद्रपुर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष विशाल धरना आंदोलन आयोजित किया गया। इस समय आंदोलनकारियों ने केंद्र सरकार की श्रम नीतियों तथा अन्य जन विरोधी निर्णयों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम निवासी उप जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। इस समय उन्होंने आरोप लगाया कि 21 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई 4 नई श्रम संहिताएं देश के मजदूर वर्ग के अधिकारों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। उन्होंने कहा कि इन श्रम संहिताओं के माध्यम से पूर्व के श्रम कानूनों को समाप्त कर श्रमिक संगठनों को कमजोर करने का प्रयास किया गया है। यूनियनों का पंजीकरण रद्द करना आसान बनाया गया है तथा स्थायी रोजगार की जगह निश्चित अवधि रोजगार व्यवस्था लागू की गई है। आंदोलनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि कानूनी रूप से हड़ताल करना अत्यंत कठिन बना दिया गया तथा भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान में कटौती की गई। कार्य अवधि को 12 घंटों तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया और संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का अभाव है। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा कानून में संशोधन कर रोजगार के अधिकारों को कमजोर किया गया है, जिससे ग्रामीण और असंगठित श्रमिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस आंदोलन का नेतृत्व आईटेक के राज्य सचिव कॉमरेड विनोद जोड़गे, रविंद्र उमाटे, निकिता नीर, ममता भीमटे, विनोद कुंटावार, एनटी मस्के, प्रदीप चिताड़े, प्रोफेसर नामदेव कनाके, किरण धोगड़े, श्रीधर बढ़ई, रविंद्र बावने, कुंदा कहपोरे तथा सीटू के कॉमरेड अरुण भिलके, राजेश पिंजरकर और शोभा राउतकर ने किया। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में 4 नई श्रम संहिताओं को रद्द करना, सभी पुराने श्रम कानूनों को पुनः लागू कर उनकी सख्त अनुपालन सुनिश्चित करना, कार्य अवधि 8 घंटे ही रखना, समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करना तथा असंगठित क्षेत्र में कामगारों के खिलाफ व्यापक सामाजिक सुरक्षा कानून बनाना शामिल है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम वेतन 30,000 रूपए प्रति माह निर्धारित करना, सभी किसानों, खेत मजदूरों और असंगठित कामगारों को 10,000 रूपए मासिक पेंशन देना, बेरोजगारों को रोजगार अथवा जीवन निर्वाह भत्ता देना तथा रोजगार सृजन के ठोस कदम उठाने की मांग की गई। शालेय पोषण आहार, आशा आंगनवाड़ी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान, ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत कर्मचारी, महिला परिचय एवं अन्य योजना कर्मियों को स्थायी दर्जा देने तथा उन्हें न्यूनतम वेतन, ESIC और भविष्य निधि का लाभ प्रदान करने की भी मांग की गई। इस आंदोलन में जिले भर से हजारों की संख्या में आशा कार्यकर्ता, गट प्रवर्तक, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, आंगनवाड़ी सेविकाएं, महिला परिचय, कृषि मित्र तथा विभिन्न संगठित क्षेत्र के कर्मचारी उपस्थित रहे।